वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो पहले तो आप जान लो कि जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का इक्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो आपका x का कोफिशिएंट यानी m है इसको बोला गया स्लोप ऑफ द लाइन, और जो c आपका कांस्टेंट टर्म है इसको बोला गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो जो भी आपको इक्वेशंस दिए गए हैं पहले आपको उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देन आपको जो कुछ भी आपसे पूछा गया है उसको बताना है कि आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि x प्लस 7y इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 7y इक्वल्स टू में माइनस एक्स, वाई आपका क्या मिल जाएगा? तो -1/7x। और चाहे तो हम लोग इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि y इक्वल्स टू में -1/7x प्लस 0। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू में mx प्लस c वेयर m इक्वल्स टू क्या होगा? वेयर m इक्वल्स टू -1/7 एंड c इक्वल्स टू 0। देन स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल्स टू -1/7 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। एक बात आपको हरदम याद रखना है, हरदम ध्यान में रखना है कि जब भी आप गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपको हरदम y को पॉजिटिव रखना है। आपको हरदम क्या रखना है? y को पॉजिटिव रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है 1 के पार्ट 2 में कि 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगेन जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 3y इक्वल्स टू में -6x प्लस 5, यानी y आपका क्या होगा? तो -6/3x प्लस 5/3, यानी y आपका होगा -2x प्लस 5/3। ऐसा कुछ आपका y आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y equals to mx plus c, where m equals to क्या होगा? तो -2 एंड c equals to 5/3। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया? तो स्लोप ऑफ द लाइन आपका क्या हो गया जो आपसे पूछा गया था? -2, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया? तो अब बच्चों का y इंटरसेप्ट आ गया -5/3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को अगर हम लोग देखें तो इस बहुत ही सिंपल सा है 1 का पार्ट 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार। पहले इसको मैं इरेज कर दूं। तो 1 के पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया? तो 1 के पार्ट 3 में आपको दिया गया है कि y इक्वल्स टू 0। ये दिया है क्वेश्चन है 1 का पार्ट 3 कि y इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको देखोगे y इक्वल्स टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू में 0 इंटू एक्स प्लस 0, यानी m की वैल्यू क्या है? 0 और c की वैल्यू क्या है? 0। तो यानी आपका स्लोप क्या आ गया? आप आगे आप लिख लेना। तो आपका स्लोप आ गया 0 और y इंटरसेप्ट भी क्या आ गया? y इंटरसेप्ट भी आ गया 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो जो भी हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले उसको हमें रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और देन हमें बताना है कि जो एक्सिस पे इंटरसेप्ट बन रहा है वो क्या है, यानी एक्स इंटरसेप्ट कितना है और वाई इंटरसेप्ट कितना है। तो पहले तो आप जान लें कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे आपका जो a होता है उसको हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और जो b आपका होता है ये आपका होता है y इंटरसेप्ट।
वाई इंटरसेप्ट। तो ये आपको याद रखना है, इसको इस वाले टाइप के इक्वेशन को बोला गया इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आइए हम लोग अपने गिवन इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 2 का पार्ट 1 जो आप बच्चों को दिया गया है कि 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, तो जब भी आपको इस इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इट कैन बी रिटन एज कि 3x + 2y = में 12, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा हो कि इस साइड में हमारे पास क्या है, जो भी हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो हम दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दें, /12। तो हमें क्या मिलेगा कि ये आपका हो जाएगा x/4, ये आपका हो जाएगा 1y/6 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, तो दिस इक्वेशन is of the form x/a + y/b = 1, where a is equals to 4 and b is equals to 6। यानी हम कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट आपका क्या है, तो x इंटरसेप्ट यहाँ हमारा 4 है और y इंटरसेप्ट हमारा 6 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में हमें दे रखा है कि 4x - 3y = 6। यानी इसको हम क्या नोट कर सकते हैं कि देखो अब यहाँ तो ऑलरेडी ये नोट करके लिखा हुआ है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप क्या करो कि 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x/6 + 3y/6 = में 1। यानी हमने दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर लिया। तो हमें क्या मिलेगा 2x/3 + y, और यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है, -y/2 = 1, ऐसा मिलेगा आपको। तो अब आपको करना क्या है कि हमें तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो मैं इसको कैसे नोट कर पाऊंगा कि x/, में इस 2 को हम नीचे लेके आ जाएंगे। यहाँ प्लस में है तो यहाँ मैं प्लस लगा के y/, में -2 लिख दूंगा = में 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये किस फॉर्म में आ गया। दिस इक्वेशन is in the form x/a + y/b = 1, where a = 3/2 and b = -2। b क्या आपका -2 है। यानी आप कह सकते हो कि x इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया, तो 3/2 आ गया। y इंटरसेप्ट आपका क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आप बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3y + 2 = में 0। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 के पार्ट 3 में x वाला टर्म ही गायब है, x वाला टर्म हमारे पास नहीं है। तो इसको हमें आखिर कैसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो आप इसको क्या नोट कर पाओगे कि 3y = में -2, यानी आप क्या लिख पाओगे 3y/- 2 = 1, क्योंकि हमें हरदम राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, हरदम 1 रखना है। तो हम दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ठीक है, देखो हमारा इक्वेशन कैसा आ गया कि 3y/- 2 = 1। तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा y/, में -2/3 = 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली कह सकते हो कि द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। द गिवन इक्वेशन is the equation of line
पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक ऐसा इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कभी भी ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इट हैज़ नो वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। द गिवन इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर इट हैज़ नो एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट आपका यहाँ क्या मिल जाएगा, -2/3, बट x इंटरसेप्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। तो देखो, अब बच्चों को मैंने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फॉर्मूला बता रखा था कि किसी भी लाइन का, कोई भी मानो आपको लाइन दिया गया ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और आपको इस लाइन का किसी एक पॉइंट x1, y1 से डिस्टेंस पता करना हो, तो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या था कि मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन 12x प्लस 6 इक्वल्स टू में 5y माइनस 2, इट कैन बी रिटन एज, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 12x प्लस 72 इक्वल्स टू में 5y माइनस 10, यानी 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 0, यानी आप क्या लिख सकते हो कि 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इसको पहले इक्वेशन ऑफ लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बोला गया है कि हमें इस लाइन का डिस्टेंस पता करना है, किस पॉइंट से, तो इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ गिवन लाइन 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम पॉइंट हमें क्या गिवन है कि -1, -1 इज, फ्रॉम पॉइंट -1, इज। तो डी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मॉड ऑफ, आपको करना क्या है कि जहाँ x और y है क्वेश्चन में, जहाँ पे x और y है वहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट कर लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, 12 इंटू में -1 माइनस 5 इंटू में 1 प्लस 82 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको डी क्या मिल जाएगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डी क्या मिलेगा, तो डी हमें मिलने वाला है -12 माइनस 5 प्लस 82 अपॉन में मॉड ऑफ 144 प्लस 25, यानी आपको क्या मिल जाएगा कि हमें मिल जाएगा कि mod 65 बाई रूट 169, यानी डी आपको क्या मिल जाएगा, तो डी हमें मिल जाएगा 65 बाई 13, जो कि आपका होता है डी 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स। अब आपके दिमाग में कहीं से कोई डाउट हो कि मैंने मॉड क्यों लगा रखा है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आपके क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इक्वल्स टू 1 आर 4 यूनिट। हमसे क्या बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट। तो हमें डिस्टेंस दे रखा है, हमें पता करना है कि एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट होगा।
तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, कि द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन x/3 + y/4 = 1 यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 4x + 3y = 12, यानी 4x + 3y - 12 = 0। ये हमारा मान लो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, जो सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसको नोट कर लिया है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया कि इस लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट है किसी एक पॉइंट से जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। उस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स है। तो मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया है कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, मॉड ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ भी यूज करने वाले हैं। तो पहले तो हमसे क्या बोला गया है, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो लेट द point on the x axis be a, 0। मैंने क्या मान लिया, जो पॉइंट x एक्सिस पे वो कैसा है, तो a, 0 है, a, 0 है। लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस be a, 0 whose distance from the line 4x + 3y - 12 = 0 be 4 यूनिट्स। ये हमें गिवन है ना। तो d निकालने का आपको फार्मूला क्या बताया गया कि मॉड ax1 + by1 + c/√a² + b²। तो ये हमें दे रखा है 4 = में a की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, तो a आपका 4 है, b क्या है 3 है, c क्या है -12 है, और x1 क्या है आपका, तो a है, y1 0 है, y1 क्या है 0 है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, मॉड a यानी 4 × में a + 3 × में 0 -12 का मॉड अपॉन में √4² + 3²। तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 = में 4a - 12 का होल मॉड अपॉन में √16 + 9। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कि 4 = में मॉड 4a - 12/√25, जो कि आपका हो जाएगा 4a - 12 का मॉड अपॉन में 5। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जहाँ मॉड लगा है, तो जब भी हम मॉड को हटा रहे होते हैं वो हरदम +- साइन से ओपन होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 = में मॉड 4a - 12, यानी आपको इसको लिख पाओगे कि 20 = में +- 4a - 12। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ दो केस बनेंगे कि 20 = 4a - 12 और 20 = में -4a - 12। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा कि 32 = 4a, a की वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारा 8 हो गया। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 = -4a + 12, तो 4a आ गया आपका 12 - 20, 4a आ गया -8, a आ गया -2, a आ गया -2। ठीक है, देन द रिक्वायर्ड पॉइंट, देन द रिक्वायर्ड point on the x axis be 8, 0 और -2, तो 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। तो आशा करते हैं ये 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।